दोस्तों गर्मियों का जो ये मौसम होता है ना, इसमें जो भी ये कच्चे आम आते हैं, जो कैरी आती है ना, उसकी जो आम की लौंजी बनती है उसकी बात ही कुछ और है। मैंने जो ये रेसिपी बनाई है इसमें बहुत ध्यान दिया है दोस्तों कि गर्मी में ये आपको खाने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन ये आपके शरीर को भी ठंडा रखेगी दोस्तों। वो कैसे, आप इस वीडियो में देखना। अब दोस्तों इस रेसिपी में मैं आपको प्रपोर्शन से एकदम ध्यान से बताऊंगा। आप आराम से बिना किसी मेजरमेंट के नाप पाओगे सारी चीजें। मैंने यहाँ पर आधा किलो कच्चे अम्बी लिए है और उनको अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद आप ऐसे बीच में से काटोगे तो गुठली आपकी बहुत आराम से निकल जाती है। बस चाकू से आपने हल्का सा स्क्रैप करना है और आप ये देखो आराम से बाहर आ जाती है। अच्छा दोस्तों, काटने का जो तरीका है ना, ये आप ध्यान से देखना। आप चाहो तो आप उसको ऐसे काट सकते हो, लेकिन मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि हमेशा जो अम्बी है आप उसको अंदर से काटना, इस तरीके से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो दोस्तों आप ये ध्यान से देखो। काटने के बाद जो सेंटर वाला पार्ट है वो पतला है और जो पीछे वाला पार्ट है वो मोटा है। ऐसे काटने से आपकी जो कैरी है उसको पकाते वक्त सपोर्ट मिलेगा। वो पकते हुए पिसेगी नहीं, थोड़ी खड़ी भी रहेगी। वैसे कई लोग अम्बी को थोड़ा बड़ा बड़ा भी काटते हैं, एकदम पतला पतला भी काटते हैं। वो आपके ऊपर है। अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो अम्बी को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, बस इस बात का आप ध्यान देना। पकाना तो बहुत सिंपल है दोस्तों। 5 मिनट में आराम से लौंजी बनकर रेडी हो जाती है। आप बस तेल लेना पैन में, गरम गरम तेल में आप इसी सीक्वेंस में डालना सारी चीजें। सबसे पहले हींग डालना, उसके बाद आपने जीरा डालना है और फिर सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है दोस्तों, तो आप सौंफ थोड़ी ज्यादा ही डालना। और उसके साथ साथ मैंने सरसों यहीं पर डाली है। इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा पका लेना ताकि ये अपना फ्लेवर छोड़े। और फिर ही आप मेथी दाना और कलौंजी डालना। मेथी दाना और कलौंजी को आपने बिल्कुल भी नहीं भुनना है, नहीं तो उनकी कड़वाहट आ जाएगी आपकी लौंजी में। ये डालने के बाद मैंने सीधा ही कैरी को डाल दिया है और कैरी को थोड़ा सा मैंने भुन लिया है ताकि वो अपना स्ट्रक्चर होल्ड करके रखे। अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा डार्क रंग आए तो आप इस टाइम पर हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना, लेकिन आप चाहो तो आप मेरी तरीके से भी डाल सकते हो। मैंने पानी डाला है और फिर यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डाली है, और नमक भी आप इसी टाइम पर डालना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा नाप के डालना, क्योंकि एंड में हम चाट मसाला और काला नमक डालेंगे तो नमक की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मिलाकर अब आपको ढककर पकाना है। अब सवाल ये आता है कि दोस्तों इसमें पानी कितना डालना है। दोस्तों जितनी आपने कैरी ली है उतना ही आपने पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो कैरी ली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर ही पानी डाला है। सबके घर में 1 लीटर वाली बोतल होती ही है, वही बोतल का आपने यूज करना है। तो अगर आप 1 किलो अम्बी का बना रहे हो तो आप 1 लीटर पानी डालना, आधा किलो कर रहे हो तो आधी बोतल डालना। आप ढक कर इसको 3 से 4 मिनट ही पकने देना, ज्यादा बिल्कुल मत पकाना। ज्यादा पका दोगे तो ये पेस्ट बन जाएगा और लौंजी का टेक्सचर नहीं आएगा। 3 से 4 मिनट में आराम से सारी अम्बी पक जाती है। और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं 3 से 4 मिनट बाद, तो आप देखो कि जो कैरी है वो ट्रांसलूसेंट हो गई है, तो इसका मतलब वो अच्छे से पक गई है। और मैं आपको फोक से भी दिखा देता हूँ कि एकदम सॉफ्ट है। तो बस ये राइट स्टेज है दोस्तों कि हम यहाँ पर मीठा करने वाली चीज डालें। मैं दोस्तों यहाँ पर जानबूझकर धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मिश्री की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है दोस्तों। गर्मी में आपके शरीर को ठंडक देगी। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हो तो वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो बिल्कुल। ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। और इस रेसिपी में मैंने आधा किलो कैरी के लिए 250 ग्राम मिश्री का इस्तेमाल किया है। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो 250 ग्राम में ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप चीनी यूज करने वाले हो तो आप 200 ग्राम तक करना, क्योंकि चीनी थोड़ी सी मीठी होती है। मिश्री को डालने से पहले आप मिक्सी में एक बार चला जरूर लेना या कूट लेना, ताकि वो आराम से आपकी लौंजी में घुल जाए और आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। बस पीसने के बाद आपने सीधा ही इसको पैन में ट्रांसफर कर देना है और थोड़ी देर ही पकाना है दोस्तों, ज्यादा देर मत पकाना। जैसे ही सारी मिश्री मिल जाएगी ना, आप यहाँ पर काला नमक, चाट मसाला और गरम मसाला डाल देना और इसको अच्छे से मिला लेना। आपने इसको ज्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाला आ जाएगा तो आप खुद ही नोटिस करोगे कि ये सेट होने लग जाएगी। तो फिर आप गैस को बंद कर देना। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये लौंजी बहुत ही पतली है, तो दोस्तों इतनी ही पतली रखना आप। सच में इतनी पतली आप रखोगे तब जाकर एकदम परफेक्ट सेट होगी। ये देखो आप, अभी तो थोड़ी पानी जैसी लग रही है ना, लेकिन यही जब रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई ना दोस्तों, तो आप देखो कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है।
जो आम की अम्बी होती है वो भी अपना पेक्टिन छोड़ती है और इसको गाढ़ा करती है, और मिश्री तो इसमें है ही जो इसको अच्छे से सेट करती है। और जब आप इसको फ्रिज में रखोगे ना दोस्तों, तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी और 15 दिन तक आराम से फ्रिज में चल जाएगी। अब मुझे तो आम की लौंजी के साथ आलू का पराठा बहुत पसंद है, लेकिन कोई ऐसा वैसा आलू का पराठा नहीं, एकदम कोने तक भरा हो उसमें आलू का मसाला और एकदम फूला फूला हो। बिल्कुल ऐसा आलू का पराठा अगर आपको देखना है दोस्तों, तो आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।